अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, आज हम स्पेशली आर्ट्स कॉइन को लेकर काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना और एंड तक लाजमी वॉच करना है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डीपली लेवल पे बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि कल हुआ क्या। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन की जो नीचे की तरफ काफ़ी लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। उस वक़्त बीटीसी ऑलमोस्ट तकरीबन 1,10,000 $11,000 के ज़ोन के करीब यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, और मैंने आपको बोला भी था कि बीटीसी 1,06,000 या $1,04,000 की लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे की तरफ आएगा। अभी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है और बीटीसी ने ऐसे ही किया, नीचे से काफ़ी ज़्यादा उसने लिक्विडिटी ली। ख़ैर, रात को काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पैनिक हो गए थे, क्योंकि बीटीसी तो नीचे आ ही रहा था और आर्ट्स कॉइन भी बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिर रहे थे। और अभी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़ील होने लगेगा कि अगर आपने आर्ट्स कॉइन में होल्डिंग की हुई है, तो आपका वो टाइम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी वॉच करना है। अभी के टाइम में अगर आप मार्केट की सूरत-ए-हाल देखो, तो आर्ट्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो चुके हैं। कुछ आर्ट्स कॉइन हैं जो अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और ये आर्ट्स कॉइन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए भी थे। जैसे मैंने वर्चुअल के बारे में भी आपको बताया था, ये आयरो का कॉइन, ये उस वक़्त तकरीबन ये 80 सेंट के पास था। मैंने आपको बोला था इसको बाय करो। ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में आपको बोला था। रीज़न, क्योंकि अभी जो नए कॉइन्स आ रहे हैं ना, 402 की कैटेगरी जाके देखो, लास्ट टाइम मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की थी। मैंने बोला था कि वो जो टोकन्स आ रहे हैं वो इस डेक्स का यूज़ करें, और जब किसी डेक्स का यूज़ किया जाता है तो फीस उसकी लगती है। तो जब फीस उसकी लग रही होती है, तो उसकी जो सप्लाई होती है, या तो उन्होंने मैकेनिज्म रखा होता है बर्निंग की, या फिर वो जितनी भी आ रही होती है उनको फीस, वो सारी मार्केट कैप का पार्ट बन रही होती है। तो इस वजह से ये जो कॉइन है ये पंप कर रहा है। तो ये चीज़ों का ना थोड़ा-सा देखा करो टेक्निकल, कि क्यों पंप आ रहा है, क्या वजह है, और वर्चुअल भी इसी वजह से पंप हो रहा है। अगर ये आयरो पंप हो रहा है ना, तो वर्चुअल भी इसी वजह से पंप हो रहा है, क्योंकि इसका भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया जा रहा है। बाकी रही ट्रम्प की, तो एक अलग कहानी है, ठीक है? वो इस वजह से पंप हो रहा है, और ये आपको पता है ज़ेडईसी ने भी काफ़ी टाइम के बाद जाके अपना लोहा मनवाया, इस वजह से वो भी पंप कर रहा है। इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। और अगर भी आप बाकी आर्ट्स कॉइन को देख लो, जो आपने बाय किए हुए हैं, जो हमने बाय किए हुए हैं, वो स्टिल अभी भी यहाँ पर हमें डंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ। अब मेरी खुद का भी पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में चल रहा है, लेकिन मैंने डीसीए के लिए अच्छी खासी अमाउंट रखी हुई है, ठीक है? बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,09,500 के ऊपर, और सुबह हमने देखा, सुबह तकरीबन 5 के बजे के करीब जो है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,06,000 $400-500 के लेवल को ये टेस्ट करके आया। यानी कि जो नीचे की तरफ काफ़ी लिक्विडिटी थी उसको ले लिया, लेकिन मेजर लिक्विडिटी फिर से छोड़ गया। मेजर लिक्विडिटी फिर से छोड़ गया, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इस टाइम सेंटिमेंट्स की बात करूँ तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 29 के ऊपर है, और मुसलसल काफ़ी दिनों से हमें ये फियर ज़ोन में देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल में आया था पिछले दिनों में, लेकिन ये एक्सट्रीम फियर और फियर में ही है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जब 2021 में भी ऐसे ही हुआ था, 2017 में भी ऐसे ही हुआ था, उस वक़्त भी यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो थे वो इसी तरह ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी आपको एक्सट्रीम फियर या फियर में देखने को मिले, तो आपके पास एक अच्छा चांस होता है, वहाँ पर आप अपने बाइंग प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है, क्योंकि फंडामेंटल्स मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। आज हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले बीटीसी को देख लेते हैं। तो बीटीसी का अगर आप वीकली चार्ट देखो, तो 2 दिन बाकी हैं आज का दिन निकाल के, तो इस वीक की कैंडल हमें बेरिश देखने को मिल रही है, लेकिन इसने अपने फिर से उस लेवल से सपोर्ट लिया जो कि मैंने आपको बताया था कि 1,07,000 से $8,000 का जो लेवल है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो बीटीसी ने उसी की सपोर्ट लेके नीचे से थोड़ी बहुत लिक्विडिटी लेके दोबारा से अपसाइड की तरफ आया। अभी भी हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी नीचे की तरफ लिक्विडिटी है। ये देख लो ना, ये वाली लिक्विडिटी। कल मैंने आपको बताया था, उस वक़्त बीटीसी यहाँ पर था। मेरा ख़्याल है कि $1,09,000 के पास है या $10,000 के पास है। तो मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी है। तो बीटीसी ने ऑलमोस्ट तकरीबन ये वाली लिक्विडिटी उठाई है। यहाँ तक तकरीबन डेढ़ 200 मिलियन डॉलर की यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है। लेकिन ये वाली जो मेजर थी ना, $200 मिलियन की, जो $1,06,000 के ज़ोन में थी, उसको छोड़ के दोबारा से बीटीसी ऊपर चला गया। अब ये छोड़ने की रीज़न क्या होती है? सम टाइम ऐसा होता है कि ये मार्केट मेकर्स ने
जानबूझ के फेक लिक्विडिटी भी यहाँ पर बिल्ड की होती है, फेक ऑर्डर्स भी लगाए होते हैं। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है और फिर मार्केट मेकर जानबूझ के मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और मार्केट मेकर्स नहीं कल मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आए हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, बाइनेंस हो गया, इन सब ने कल बीटीसी को काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर सेल आउट किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्ट्स कॉइन को लेकर के आर्ट्स कॉइन का क्या बनेगा और अभी हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, क्या आर्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो आपके आर्ट्स कॉइन का जो लिंक है वो बीटीसी की डोमिनेंस के साथ है। अभी के टाइम में अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस को देखो तो वो 59.98% पे है और तकरीबन 7 हफ्तों से यहाँ पर हमें उसकी ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हम प्रीवियस डाटा देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस ने इस चैनल को ब्रेक करने में काफी टाइम लिया है। ये चैनल स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2022 नवंबर के महीने में और ये तकरीबन चला है ऑलमोस्ट तकरीबन 2025 जुलाई तक। ऑलमोस्ट अगर आप ओवरऑल मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करूंगा, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो ये तकरीबन 2 से ढाई साल से तकरीबन ऊपर का ही टाइम बनता है। इसने इस चैनल को ब्रेक करने में इतना टाइम लिया। इस चैनल को, ये आप चैनल देख रहे हो ना, इस चैनल को ब्रेक करने में इसने तकरीबन 2.5 साल लिए। उसके बाद जाके देखो ये बीटीसी की डोमिनेंस ये ब्रेक हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अपने इस जोन से बाहर निकल आए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा प्रीवियस डाटा दिखाता हूँ। अगर आप 2021 के बुल रन की बात करो उससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बीटीसी की डोमिनेंस में, बीटीसी की डोमिनेंस में अगर आप देखो तो ये जो चैनल आप देख रहे हो ये 2018 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये तकरीबन चला था ऑलमोस्ट तकरीबन 2020 फरवरी तक। इसको अभी तकरीबन 2 साल से ऊपर का टाइम लग गया था इस चैनल को प्ले होते हुए और इसको ब्रेक करने में भी तकरीबन 2 साल 2-3 महीने लग गए थे इस चैनल को ब्रेक करने में। मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 2 ढाई 3 महीने का फर्क आ रहा है और वो वैसे भी 4 साल के बाद इतना फर्क तो आता ही है। एक चीज तो ये आपको क्लियर हो रही है कि पहले भी इसने ऐसे ही किया था, लेकिन जब ये चैनल ब्रेक हुआ था उसके बाद हमें आर्ट्स को अच्छे खासे पंप करते हुए नजर आए थे। नो डाउट बीच में थोड़ी कुरेक्शन हुई थी जहां पर आके लोगों ने कहा था नहीं अब आर्ट सीजन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर हमें अच्छा खासा आर्ट सीजन देखने को मिला। अब थोड़ा और मजीद इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप थोड़ा सा पीछे और चला जाओ 2017 की बात करो तो 2017 में हमें बुलन कब देखने को मिला था, मार्केट कब पंप करना स्टार्ट हुई थी, मतलब आर्ट सीजन कब देखने को मिला था 27 फरवरी 2017 को। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 20 फरवरी से 27 फरवरी के दरमियान में हमें आर्ट्स को पंप करते हुए नजर आए थे 2017 में। अब अगर आप बात करो 2021 की डेट को कैलकुलेट करना है आपने, मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और जब 2021 में हमें जब आर्ट सीजन देखने को मिला था उस वक्त जो आर्ट्स कन पंप हुए थे वो तकरीबन 25 दिसंबर से लेके 4 जनवरी की रेंज में हमें यहाँ पर आर्ट्स कन जो है वो पंप करते हुए नजर आए। तो हम यहाँ पर ना तो 5 जनवरी करते हैं ना ही 25 दिसंबर, हम यहाँ पर लेके चलते हैं 1 जनवरी से। अब 1 जनवरी और यहाँ पर अगर आप देखो 25 फरवरी लेके चलो तो फर्क कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट करो। फिर से मैं बात कर रहा हूँ 25 फरवरी और 1 जनवरी में दिनों का कितना फर्क आता है, ऑलमोस्ट तकरीबन 45 दिन का फर्क आ रहा है। और हर साल में कितना फर्क आता है, हर साल में कितना फर्क आता है, अगर आप एक साल के बाद एक इवेंट कर रहे हो तो कितने दिन का फर्क आता है। एग्जाम्पल है 2024 में आपने रमजान कब देखा, 10 11 12 मार्च के आया था ना 2024 में। 2025 में कब देख रही हो, तकरीबन 1 से 2 मार्च में। कितना फर्क आ रहा है, 10 से 11 दिनों का। मतलब हर साल में एक इवेंट का 10 से 11 दिन का फर्क पड़ता है और 4 साल के बाद जब साइकिल कंप्लीट होता है तो कितने दिन का फर्क आया, 40 से 45 दिन का। और हर 4 साल के बाद जो हम 365 डेज का ईयर काउंट कर रहे होते हैं तो 4 साल के बाद एक ईयर ऐसा होता है जो 366 ईयर का होता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 45 से 50 दिन का फर्क पड़ता है। तो अगर आप इसी हिसाब से कैलकुलेशन करो, देखो ये 2020 और ये रहा 2021, सॉरी ये रहा 2017 और ये रहा 2021, तकरीबन 4 साल का ये फर्क है।
अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि 4 साल तो कब के कंप्लीट हो गए हैं। देखो 2021 जनवरी, तो 4 साल कंप्लीट होते हैं आपके 2025 के ऑलमोस्ट तकरीबन लगभग लेके चल सकते हो फरवरी या मार्च में, वहां पर कंप्लीट होने चाहिए। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आप देखें इस टाइम आप खड़े कहाँ पर हैं? किस महीने में खड़े हैं, किस ईयर में खड़े हैं, और उस वक़्त मार्केट ने ट्रेंड क्या पकड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट, ये मायने रखता है। इस हिसाब से अगर आप देखो, मैं एक बीच में से कुछ महीनों को स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लेके चलें जनवरी 2021 और अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम कहाँ पर हैं? ऑलमोस्ट 31 अक्टूबर। तो अगर आप यहाँ पर उस हिसाब से कैलकुलेशन करो, जनवरी के 45 दिन निकाल दो पीछे, 1 जनवरी से 45 दिन निकाल दो तो हमारे पास क्या डे आएगा? ऑलमोस्ट तकरीबन 14 से 15 नवंबर। 14 से 15 नवंबर मतलब आप नो डाउट एक साइकिल से थोड़ा-सा आगे हो। लेकिन इस हिसाब से जो यहाँ पर हमें सिनेरियो देखो, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी कि मार्केट में अब पंप आने वाला है, क्योंकि 2020 है, लास्ट टाइम उस वक़्त भी लोगों ने ये उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर भी कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं किया, मार्केट ने बजाय के मार्च में परफ़ॉर्म करने के बजाय ठीक 7 से 8 महीने के बाद जाके उस चीज़ का रिज़ल्ट दिया। क्योंकि उम्मीदें यहाँ पर लग गई थी ना, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया था, साइकिल कंप्लीट हो रहा था, तो लोगों ने यहाँ पर मार्च में उम्मीदें लगा ली थी, मार्च, अप्रैल में। लेकिन जैसे उम्मीदें लगाई, मार्केट ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा। ठीक है? मार्केट ने थोड़ी-सी उम्मीदें जागी हैं, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने उम्मीदों पे उन पे पानी फेरा। यहाँ पर मार्केट पंप डंप करती रही। ये आपको जो अभी नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी नीचे जा रहा है। आप देख लो जाके, आपको खुद पता चलेगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जुलाई, अगस्त में क्या करती रही मार्केट। जब लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, तो उसके बाद जाके मार्केट पंप हुई थी। मतलब ठीक 7 से 8 महीने के बाद। इसी तरह जब यहाँ पर हमने इस लेवल से रिजेक्शन ली थी ना 2025 के ये अप्रैल जून में, तो हमें लग रहा था कि मार्केट अब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। नो डाउट मार्केट में थोड़ा बहुत हमें पंप देखने को मिला, कुछ कॉइन पंप हुए, कुछ डंप हुए। ये 2025 में आपको भी पता ही है, कुछ कॉइन जून में पंप हुए, कुछ जुलाई में हुए, थोड़े थोड़े पंप हो रहे थे, लेकिन मोस्टली कॉइन्स तो डंप ही कर रहे थे ना। अब सेम उसी सिनेरियो को देखो, तो पिछले 6-7 महीने से लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी वो टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, आने वाले 15 दिनों के अंदर-अंदर आपको आर्ट्स कॉइन में भी अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। और जितना आपने इंतज़ार करना था कर लिया, उस कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर जो हमें चीज़ नज़र आ रही है ना, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैं यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके आर्ट्स कॉइन जो है अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। और अगर आप देखो यहाँ पर मंथली कैंडल भी देखो, मंथली कैंडल्स के हिसाब से भी देखो, तो अभी भी आप उसी ज़ोन में बैठे हुए हो। उसी ज़ोन में हो जहाँ पर आपको आर्ट्स कॉइन में एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर 3 मंथ का चार्ट देखो, जो कि मुझे काफ़ी हैरान कर रहा था कि पहले 3 मंथ में यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छा भुचाल दिया था। अगर आप लेके भी चलते हो, इसको एग्ज़ाम्पल भी लेके चलो कि यार आपका जो आर्ट सीज़न है वो तो जुलाई से स्टार्ट हुआ है, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो आपके ये जो अगले 3 महीने की कैंडल है, ये देखो, इसी में तो सबसे बड़ा जंप आया था। अगर आप इसको भी लेके चलते हो तो ये 48% तक आती है अगले 3 महीने में। मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इस बार हमें आर्ट सीज़न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट ज़्यादा देर तक पंप करेगी इस बार, क्योंकि अब वो साइकिल नहीं है, जो साइकिल आप समझ रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन अपना न्यू साइकिल बना रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट भी अपना एक नई साइकिल बनाएगा। देखो, जैसे गोल्ड ने अपना एक नया साइकिल बनाया, स्टॉक मार्केट ने अपना एक नया साइकिल बनाया, तो क्या आपके आर्ट्स कॉइन नहीं साइकिल बना सकते? वो भी बनाएँगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैं अभी भी बुलिश हूँ, ठीक है? आई होप सो आने वाले वक़्त में जो साइकिल मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वैसे ही आपको मार्केट जो है परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएगी। ये था आज का एनालिसिस। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।